नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। आज ये हम विशेष वीडियो लेके आए हैं चैत्र नवरात्रि 2024 का। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2024 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, अष्टमी और नवमी कब होगी और इसकी पूजा विधि के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को सुख समृद्धि धन की देवी कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रही है। 9 अप्रैल को कलश स्थापना के साथ ही पहली पूजा शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही हिंदू नववर्ष का आरंभ होगा। चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन से ही आरंभ होती है। मंगलवार 9 अप्रैल 2024 को कलश स्थापना होगी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर माता रानी की विशेष कृपा रहती है। 15 अप्रैल को महासप्तमी पड़ेगी। इस दिन रात में निशा पूजा होगी। 16 अप्रैल को महाअष्टमी की पूजा होगी। 17 अप्रैल को रामनवमी है। इस दिन अखंड कीर्तन होगा व 18 अप्रैल को दशमी है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल 2024 की रात को 11:50 से शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 9 अप्रैल रात 8:30 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से शुरू होगी। साल भर में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि, 1 शारदीय नवरात्रि और 1 चैत्र नवरात्रि होती है। चलिए अब जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो घट स्थापना मुहूर्त सुबह 6:12 से लेकर 10:23 तक रहेगा, यानी कि 9 अप्रैल को। इसकी अवधि 4 घंटे 11 मिनट रहेगी। मैं रिपीट कर देती हूँ, सुबह 6:12 से लेकर 10:23 तक शुभ मुहूर्त रहेगा घट स्थापना का। और घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:03 से लेकर 12:53 तक रहेगा। इसकी अवधि 50 मिनट तक रहेगी। तो जो लोग भी अगर सुबह 6 बजे वाला मुहूर्त पे ना कर पाए तो वो दोपहर में अभिजीत मुहूर्त के टाइम पर कलश स्थापना कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कलश स्थापना की सही विधि क्या है। तो कलश की स्थापना मंदिर के उत्तर पूर्व दिशा यानी नॉर्थ ईस्ट में करनी चाहिए, ये शुभ मानी जाती है। और माँ की चौकी लगाकर कलश को स्थापित करना चाहिए। सबसे पहले उस जगह को गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लें। फिर लकड़ी की चौकी पर लाल रंग से स्वास्तिक बनाकर कलश को स्थापित कर दें। कलश में आम का पत्ता रखें और इसे जल या गंगा जल से भर दें। साथ में एक सुपारी, कुछ सिक्के, दूर्वा, हल्दी की एक गांठ कलश में डाल दें। कलश के मुख पर एक नारियल लाल वस्त्र से लपेट कर रखें। चावल यानी अक्षत से अष्टदल बनाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा रखें। इन्हें लाल या गुलाबी चुनरी उड़ा दें। कलश स्थापना के साथ अखंड दीपक की स्थापना भी की जाती है। कलश स्थापना के बाद माता शैलपुत्री की पूजा करें। हाथ में लाल फूल और चावल लेकर माता शैलपुत्री का ध्यान करें, मंत्र जाप करें और फूल और अक्षत माँ के चरणों में अर्पित कर दें। माँ शैलपुत्री के लिए जो भी भोग बनाएं, गाय के घी से बने होने चाहिए या सिर्फ गाय के घी चढ़ाने से भी बीमारी व संकट से छुटकारा मिलता है। तो नवरात्रि 9 अप्रैल यानी मंगलवार से लेकर 17 अप्रैल बुधवार तक रहेगी। चलिए अब जानते हैं नवरात्रि के 9 दिन पूजा का महत्व व किस दिन किस देवी माँ की पूजा होती है। प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ ही प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और माना जाता है कि माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, इसीलिए इनको सफेद रंग बेहद ही प्रिय है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का दिन है और माता ब्रह्मचारिणी के पूजन अर्चना से व्यक्तित्व में वैराग्य, सदाचार और संयम बढ़ने लगता है। तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा करी जाती है
और कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना से मानव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाते हैं। चौथा दिन, नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना करी जाती है और माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। पांचवें दिन दुर्गा जी के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा करी जाती है और माता को केले का भोग चढ़ाया जाता है। छठा दिन, नवरात्रि के छठे दिन देवी के षष्ठम रूप माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। सातवां दिन, नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है और माता कालरात्रि शत्रुओं का नाश करने वाली होती हैं। 8वां दिन, नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना का विधान है। महागौरी की पूजा करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आने लगती है। 9वां दिन, नवरात्रि का 9वां दिन माता सिद्धिदात्री का है। मान्यता है इस दिन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये थी चैत्र नवरात्रि 2024 की संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।